आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त जीवन की 5 सीखें। स्टोरीज फॉर के विशेष। एक समय की बात है, जंगल में आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त से कहते हैं, चंद्रगुप्त, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया में जो जितना सरल, सीधा और दूसरों पर विश्वास करने वाला होता है, ये दुनिया उतनी ही उसकी सादगी का लाभ उठाती है। यदि तुम हर व्यक्ति की समस्या को अपनी मानकर हमेशा अंधाधुंध दया दिखाते रहोगे, तो लोग तुम्हारा यही दयालुपन तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी समझ बैठेंगे। तुम खुद देखोगे कि तुम्हारा यही अच्छा स्वभाव तुम्हें जीवन में कई बार मुसीबत में डाल देगा। ये दुनिया विचित्र है, यहाँ हर तरह के स्वार्थी लोग निवास करते हैं, इसलिए तुम्हें समझना होगा कि यहाँ पर व्यवहार में थोड़ी व्यावहारिकता यानी प्रैक्टिकलिटी रखना उचित है। अत्यधिक कोमल और सरल स्वभाव रखना अक्सर इंसान के अपने हितों को नुकसान पहुंचाता है। तब चंद्रगुप्त कहते हैं, गुरुदेव, आपका ये कथन सत्य है, पर फिर हम क्या करें? क्या हमें किसी की मदद नहीं करनी चाहिए? हम अच्छे और बुरे लोगों की पहचान कैसे करें? तब गुरु चाणक्य ने कहा, ठीक है, आज मैं तुम्हें 5 ऐसी बुरी आदतें बताऊंगा जिन्हें करने के बाद मनुष्य हमेशा पछताता है। चंद्रगुप्त, ये नियम बड़े अनमोल हैं और जीवन भर तुम्हारे काम आएंगे। इन्हें तुम अंत तक सुनो। नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज 4 के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम आपके लिए चाणक्य नीति के अनमोल विचार लेकर आते हैं। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और अगर आपको ये सीखें पसंद आए तो कमेंट में चाणक्य नीति लिखना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तब चाणक्य ने कहा, चंद्रगुप्त, उन 5 बातों को बताने से पहले मैं तुम्हें एक नई कहानी सुनाता हूँ। इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कहानी तुम्हें सरलता और स्वार्थ के बीच का अंतर समझाएगी। कहानी, मोहन का बगीचा और मुफ्त सलाह। अयोध्या के पास एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। मोहन का स्वभाव बहुत मिलनसार था और वो बचपन से ही बागवानी का शौकीन था। अपनी मां की याद में उसने शहर के किनारे खाली जमीन पर सुंदर फूलों का बगीचा बनाया। उसने वहां गुलाब, गेंदा और चमेली के हजारों पौधे लगाए। मोहन का अनुभव कम था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। वो चाहता था कि सबको खुशी मिले। उसका बगीचा इतना सुंदर था कि दूर दूर से लोग उसे देखने आने लगे। मोहन हर आने वाले को ना सिर्फ फूल दिखाता, बल्कि मुफ्त में पौधों की देखभाल की सलाह भी देता था। एक दिन शाम को सोहन नाम का एक गरीब माली उसके पास आया। सोहन के पास पौधे तो थे, पर उसे खाद और पानी की सही जानकारी नहीं थी। सोहन ने कहा, मोहन भाई, मेरा हाल बुरा है, अगर तुम मुझे थोड़ी सी सही सलाह दे दो तो मेरे पौधे बच जाएंगे। मोहन का दिल पिघल गया। उसने सोहन को न केवल 1 घंटा लगाकर पूरी जानकारी दी, बल्कि अपनी सबसे अच्छी जैविक खाद भी मुफ्त में दे दी। सोहन खुश होकर चला गया, लेकिन अगले दिन वो फिर आ गया। इस बार वो अपने एक पड़ोसी रामू को भी साथ लाया। सोहन ने कहा, मोहन भाई, तुम्हारी सलाह से तो जादू हो गया, आज रामू के पौधों को भी थोड़ी सलाह दे दो। मोहन थोड़ा हिचका, क्योंकि उसे अपने बगीचे के लिए खाद बनानी थी, पर दया का भाव हावी हो गया। उसने रामू को भी 2 घंटे लगाकर विस्तार से समझाया। धीरे धीरे ये रोज का सिलसिला बन गया। अब सोहन अकेला नहीं आता था। वो हर दिन 2-3 नए माली या किसान को अपने साथ लाता और मोहन से मुफ्त सलाह, खाद और कभी-कभी बीज भी दिलवाता। मोहन अब दिन का आधा समय दूसरों के खेतों की समस्याओं में लगाने लगा। वो खुद सोचता, सब खुश हो रहे हैं, यही जीवन का सार है। जल्द ही गांव में चर्चा शुरू हो गई। लोग मोहन को दया का पुतला कहते थे, पर असली समस्या तब आई जब मनोज नाम के कुछ शरारती लड़के बाजार से आए। उन्होंने देखा कि मोहन का बगीचा सुंदर है और वो सबको मुफ्त में चीजें दे रहा है। एक दिन वो आए और सीधे 5 गुलाब के महंगे पौधे दिखाने को कहा। मोहन ने प्यार से दिखाया। मनोज ने कहा, वाह, ये तो हमारे घर के लिए चाहिए। अब तू सबको दे ही रहा है तो हमें भी मुफ्त में दे दे। मोहन घबराया, भाई, ये पौधे बहुत महंगे हैं, ये बेचे जाते हैं, बांटे नहीं जाते। मनोज और उसके साथी हंसने लगे। क्या? सोहन को मुफ्त खाद, मुफ्त सलाह और हमें मुफ्त फूल नहीं? तो स्वार्थी है। मोहन ने समझाया, सोहन जरूरतमंद है, तुम तो बस फायदा उठा रहे हो। बात बढ़ गई। मनोज के एक साथी ने गुस्से में मोहन के काउंटर पर रखे कुछ गमले गिरा दिए। कीमती बीज बिखर गए। ग्राहक डर गए। मोहन को पहली बार गुस्सा आया, लेकिन वो बेचारा कुछ न कह सका। उसे लगा कि उसकी दया ने ही उसे इस संकट में डाल दिया है। अगले दिन मोहन ने एक कड़ा फैसला लिया। जब सोहन और उसके दोस्त आए तो मोहन ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा,
आज से सलाह और खाद शुल्क यानी फीस के साथ मिलेगी। जो भुगतान कर सकता है स्वागत है। सोहन और रामू हैरान रह गए। उन्होंने विरोध किया। कुछ ने बाजार में मोहन को कंजूस कहना शुरू कर दिया। मनोज के लड़के कभी कभी आते लेकिन पैसे की बात सुनते ही चले जाते। शुरुआत में मोहन को दुख हुआ, पर धीरे धीरे उसका बगीचा फिर से व्यवस्थित हो गया। वो अब केवल उन लोगों को सीमित मदद करता था जो वास्तव में गरीब थे। बाजार वालों ने कहा, मोहन ने सही किया। दया करना अच्छा है, पर बुद्धि और मर्यादा के साथ। चाणक्य द्वारा बताई गई 5 बुरी आदतें स्टोरीज फॉर के लिए। चाणक्य ने कहा, चंद्रगुप्त, इस कहानी का सार उन 5 बातों में है जिन्हें मनुष्य को अपने जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। पहला, जरूरत से ज्यादा मदद की लत यानी सीमाहीन दया। ये सोचना कि आप हर किसी की समस्या हल कर सकते हैं और आपको करनी चाहिए। ये आदत आपकी ऊर्जा और समय को चूस लेती है। अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाने के बजाय आप हर हाँ के साथ खुद को बंधन में डाल देते हैं। हर किसी को मुफ्त मदद देने की आदत अंततः आपकी अपनी प्राथमिकताओं को खत्म कर देती है। दूसरा, विरोध ना करना और हाँ में हाँ मिलाना। आत्मसम्मान का त्याग। लोगों को नाराज ना करने के डर से ना कहने की क्षमता खो देना। जब आप हमेशा हाँ कहते हैं तो आप अनजाने में अपने आत्मसम्मान और समय का त्याग कर रहे होते हैं। जो लोग आपकी ना का सम्मान नहीं करते, वो वैसे भी आपके सच्चे हितैषी नहीं हो सकते। तीसरा, अपनी कमजोरियां छिपाना यानी सीखने से बचना। गलती हो जाने पर या कोई चीज ना आने पर उसे स्वीकार न करना, ये सोचकर कि लोग मजाक उड़ाएंगे। याद रखना, गलती स्वीकार करना ताकत है, कमजोरी नहीं। जो व्यक्ति अपनी गलती छिपाता है वो कभी सीख नहीं पाता और दूसरों का विश्वास भी खो देता है। चौथा, अपनी प्राथमिकताओं को अंतिम स्थान पर रखना यानी स्वार्थ का डर। ये डरना कि अगर आप पहले खुद को, अपने परिवार को या अपने काम को प्राथमिकता देंगे तो लोग आपको स्वार्थी समझेंगे। यदि आप खुद को अंत में रखेंगे तो आप मानसिक और शारीरिक रूप से टूट जाएंगे। अपने लक्ष्य और आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखना स्वार्थ नहीं बल्कि आत्मसंरक्षण यानी सेल्फ प्रिजर्वेशन है। पांचवा, सबको एक जैसा समझना यानी व्यावहारिक दूरी का अभाव। ये उम्मीद करना कि हर कोई आपके जैसा सच्चा, ईमानदार और दयालु होगा। ये मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी भूल है। हर व्यक्ति की सोच, परवरिश और जरूरतें अलग हैं। आपको हर किसी से व्यावहारिक दूरी बनाए रखनी चाहिए। सबको खुश करने की कोशिश में आप अपनी असली पहचान और जीवन का उद्देश्य खो बैठते हैं। इन 5 बातों को याद रखना चंद्रगुप्त। दया करो पर बुद्धि से। अच्छा बनो पर मूर्ख नहीं।